यूके यूनिवर्सिटीज ने कैश विड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सेफ जोन के अंदर हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं फॉर सितंबर 2025 और आपको क्यों इसी इनटेक में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ये कंसीडर भी कर रहे हैं कि आपने जनवरी में अप्लाई करना है तो क्यों आपको उसको नहीं देखना चाहिए और सितंबर में अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। लास्ट हमने एक वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर हमने बताया कि जो कैश इश्यूज आ रहे हैं यूके के, उसके ऊपर बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, हम सबको एड्रेस कोशिश की है हम सबको एड्रेस कर सकें। लेकिन ग्रेटर ऑडियंस के लिए मैंने सोचा कि मैं इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट आपको बना दूं जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपने किन यूनिवर्सिटीज को देखना है अगर आप सितंबर 2025 इनटेक में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया कि हमारा जीसीयू से प्रॉब्लम आया, हमारा संडरलैंड से प्रॉब्लम आया। हमने उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बैंक स्टेटमेंट्स जिनकी रेडी हैं, आईएलटीएस पीटी या उनका कोई भी लैंग्वेज टेस्ट अवेलेबल है, डिपॉजिट रेडी है, जीसीयू के रिफंड तो अब तक सबको आ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज का विद 2 days रिस्पांस टाइम के साथ एंड गारंटीड कैश फ्रॉम एंडेवर्स कंसल्टेंट्स बताते खुद आपको उसकी गारंटी देगा। उन सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका जीसीयू से रिफंड हुआ है या संडरलैंड से हुआ है या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से हुआ जो कि 11th आवर पे आके सब कुछ रेडी करके बैठे हैं लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हम आपको विद इन 1 वीक क्लियरेंस ले देंगे हर चीज की और आप अपनी ये सितंबर इनटेक ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक मैंने काफी लोगों के रिस्पांस के बाद इस चीज का मैंने डिसीजन दिया है कि हम उन लोगों को फ्री एंटरटेन करेंगे जिन लोगों के साथ ये होगा, क्योंकि सबसे पहला राइट है आपका स्टडी करना और स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक गुड न्यूज से हम वीडियो का आगाज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वो स्टूडेंट्स की जिनके साथ ये हुआ है और उसके बाद अब उनको कौन से ऑप्शंस देखने चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, किसी और सिटी से हैं, किसी और कंट्री से हैं या जिनके अपने कोई फर्दर प्लान है, तो मैं उनके लिए भी एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज का बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सेफ जोन कैश यूनिवर्सिटीज हैं वो सबसे टॉप के ऊपर आता है रसल ग्रुप। रसल ग्रुप के अंदर अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, इस तरह की और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रसल ग्रुप के जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इजीली अप्लाई करें, कोई मसला कैश का नहीं आएगा आपको। रसल ग्रुप में अप्लाई करते वक्त एक चीज का खास तौर पे अपने ख्याल रखना है कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी की रिसर्च इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर आपको जो क्लास की ड्यूरेशन है और जो उनका रिसर्च वर्क है वो पढ़कर डिग्री पास करने देते हैं। वहां पे पैसे देके असाइनमेंट्स या ये काम वहां पर नहीं होता है। कल को एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आती है, बाकी चीजों में आती है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और सिर्फ डिग्री की नीयत से जा रहे हैं तो रसल ग्रुप से अच्छा यूके में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आपके माइंड में ये है कि मैं किसी से असाइनमेंट्स बनवा लूंगा या मैं जाके वहां पे एनरोलमेंट फी नहीं दूंगा, तो वो यूनिवर्सिटी इस तरह के नखरे बर्दाश्त नहीं करती हैं। रसल ग्रुप इज द मेजर, जो आप समझ लें कि सेफ जोन के अंदर रसल ग्रुप आती है। रसल ग्रुप के अंदर क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। आफ्टर स्कॉलरशिप उसकी फी बिटवीन 17,000 टू 20,000 में वेरी करती है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी होने के बावजूद। इसी तरह और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, रॉयल हॉलोवे है, सोएस है, इनके भी कैश कंफर्म्ड है, आपको कैश के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिटी बाय सिटी के किस किस सिटी के अंदर क्या क्या अच्छे ऑप्शन स्टिल सितंबर के लिए अवेलेबल है और आप विदाउट एनी कैश की टेंशन लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं लंदन की बात करूं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन 18th ऑफ जुलाई 20th ऑफ जुलाई है, तो यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट, आपको आज ही अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले पहले आ जाएं। तो सबसे पहले लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी 100% कैश कंफर्म्ड है। उसके बाद आपको जो यूईएल है, यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन, कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा आपको। यूनिवर्सिटी वेस्ट लंदन है, यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन है। उसके बाद आपको वहां पे यूडब्ल्यूएस लंदन को मैं प्रेफर अभी नहीं करूंगा क्योंकि यूडब्ल्यूएस लंदन के कुछ इंटरनल चेंजेस की वजह से यूडब्ल्यूएस जो है ना उसका प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा डिले का शिकार है। पहले प्रीवियसली वो बहुत अच्छी थी लास्ट इनटेक में, इस इनटेक में मुझे ऐसा फील होता है, ऐसी वाइब आ रही है कि वो डिलेज देगी आपको, क्योंकि जिसने भी बल्क में बच्चे उठाए हैं एमओआई की कंडीशन विदाउट इंटरव्यू, जिनका कंप्लायंस स्ट्रिक्ट नहीं था, उनके ऊपर यूकेवीआई स्ट्रिक्ट है। तो फॉर अ टाइम बिंग आप यूडब्ल्यूएस के ऊपर इन्हिसार मत करें, इसके ऊपर रिलाय मत करें। यूडब्ल्यूएस पेजले है या यूडब्ल्यूएस लंदन है, इनको थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड करें। अभी तक इनकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग हमें यूट्यूब कमेंट्स पे आके कहते हैं कि जी मेरा तो कैसा आ गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अपनी फी पे करनी है। तो यूडब्ल्यूएस को, पेजले और लंदन कैंपस को बहुत ज्यादा प्रेफर ना करें। उससे बेहतर है कि आप डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका लंदन कैंपस भी और उसका लेस्टर कैंपस भी, दोनों ही इंटैक्ट हैं, 100% कैश आपको मिलेगा उसमें से। उसके अलावा हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें। हार्टफोर्डशायर को इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि हार्टफोर्डशायर के पास कैश का कोटा पाकिस्तान के लिए आई गेस सबसे बड़ा कोटा अगर किसी यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में कैश के लिए है तो वो हार्टफोर्डशायर है।
उसके जो भी पर्क्स हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, मैं एक जनरल ओवरव्यू जो मेरी नजर में है इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो ये है कि हार्टफोर्डशायर के पास सबसे ज्यादा कैश अवेलेबल हैं और वो आपको कैश से जो है वो मायूस नहीं करते हैं। पीटी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी फ्लेक्सिबल हैं उसकी। अगर आपका 6 ओवरऑल और 5.5 ईच का कोर्स है तो उसके अंदर आपका मिनिमम पीटी जो स्कोर है वो एक्सेप्ट हो जाता है। वो क्या स्कोर है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल बता सकते हैं। विद इन 1 डे में ऑफर लेटर आ रहा है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा इसका जो है वो मतलब समझ लें कि सॉफ्ट है, इजीली सब पास कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चनिंग इसके अंदर की जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लंदन के, मेरी नजर में टॉप के ऑप्शंस हैं वो यही है। रोहैम्पटन है, थोड़ा सा तंग करती है कैश के अंदर, 11th आवर पे आके रोहैम्पटन भी अभी आपको सताएगी, तो रोहैम्पटन के ऊपर भी आपने रिलाई नहीं करना है। रोहैम्पटन के बाद ग्रेनिच है, ग्रेनिच तो बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। तो जो भी यूनिवर्सिटी की अर्ली डेडलाइंस आ रही हैं उसको मत फॉलो करें क्योंकि ये वाली यूनिवर्सिटीज के कैश में प्रॉब्लम आएंगी आपको। जैसे सेल्फर्ड है, बोल्टन है, चेस्टर है, इन यूनिवर्सिटीज की तरफ कम जाएं। और हल है आपका जो लंदन कैंपस है उसके पास भी बहुत ज्यादा कैश नहीं है। उसके बाद आपका हल का जो मेन कैंपस है वो ठीक है लेकिन लोकेशन वाइज मुझे कोई खास पसंद नहीं है, तो अगर आप उसको अवॉइड करें तो आई थिंक बेटर है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अल्स्टर के ऊपर रिलाय मत करें। अल्स्टर का इस दफा जो इनटेक चल रहा है, जिन बच्चों एप्लीकेशन तो बंद हो चुकी हैं उसकी, लेकिन उसके कैश की जो है ना वो भी डिले का शिकार है। तो अभी के लिए लंदन के लिए अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन है। हार्टफोर्डशायर लंदन से थोड़ी सी बाहर है लेकिन स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन। बेडफोर्डशायर इज फाइन। उसके बाद बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है, उसका भी अभी कोई पता नहीं वो क्या करेगी क्योंकि वो मार्केट में एक न्यू प्लेयर है और उसको अभी तक अपनी जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अभी के लिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिस्क के ऊपर हैं कि व्हाइट पेपर की इंप्लीमेंटेशन ना हो जाए, चीजें ना खराब हो जाए, बदल ना जाए, जनवरी में पॉलिसी ना स्ट्रिक्ट हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपने इन यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करना है। लंदन के बिल्कुल थोड़ा सा आप साथ जाएं तो बर्नमथ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पोर्ट्समथ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एसेक्स के कैस में प्रॉब्लम नहीं आता, कोलचेस्टर के अंदर है। अब इसके साथ ही बिल्कुल आपके पास जो नॉरिच सिटी है वहां पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। एट द मोमेंट मेरा ये ख्याल है कि बेस्टेस्ट ऑप्शंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया है क्योंकि इनके पास एक तो स्कॉलरशिप की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज बहुत अच्छी है, एम्बेसी में बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप ईस्ट एंग्लिया में जा रहे हैं। कुछ उसका 4,000 इनिशियल डिपॉजिट है, रिमेनिंग 9 इंस्टॉलमेंट्स है। तो जिनका बजट इतना है वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है वो भी इसको करें लेकिन डिपॉजिट ज्यादा पे कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल उनके एमबीए के अंदर आफ्टर स्कॉलरशिप जो है वो फी एज लो एज 11,500 तक आ जाती है। उसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप है, 5,000 मेरिट स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। तो वो सब कुछ मिला के अगर आप उसकी फुल ईयर की फी पे करें तो वो 26,000 पाउंड से सिर्फ 11,500 450 पाउंड रह जाती है। आप वो फुल पे करें। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दुनिया में टॉप के अंदर आती है, क्यूएस रैंकिंग उसकी आउटस्टैंडिंग है। तो ईस्ट एंग्लिया वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप सितंबर में जा रहे हैं। अभी डेडलाइन उसकी ओपन है, आप अभी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्ट करती है, एमओआई लेती है। उसके अलावा 2:1 डिग्री रिक्वायर्ड अगर आपने उसके एमबीए में जाना है और 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो ईस्ट एंग्लिया वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर लुकिंग एट दैट। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा हम बर्मिंघम वाली साइड पे आते हैं तो बीसीयू। बीसीयू शुरू से ही ऐसा प्लेयर है जो कि ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहता है, तो स्टिल बीसीयू इज अ गुड ऑप्शन। बीसीयू के साथ एस्टन यूनिवर्सिटी है वो कर सकते हैं। कोवेंट्री को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप कोवेंट्री को करें, या उसके पास पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मशहूर हो रही है, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी हो रही है, वॉल्वरहैम्पटन मशहूर हो रही है। इन दोनों को भी मैं आपको मना करूंगा कि इनके अंदर भी सितंबर इनटेक के अंदर मत करें क्योंकि इनके भी कैश के अंदर डिलेज और बहुत ज्यादा चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। खास तौर पर जो आपकी वॉल्वरहैम्पटन है ये बहुत ज्यादा तंग कर रही है स्टूडेंट्स को कैश के अंदर। अब यहां पर अच्छा ऑप्शन एक और जो लंदन से पास भी है और बड़ी भी सिटी भी बड़ी है वो आती है ब्रिस्टल, जिसके अंदर है यूडब्ल्यूई ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल। इस यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट 5500 पाउंड है। आप स्कॉलरशिप इसकी अप टू 4000 है, कैश पे लगकर आती है। 1000 की कंफर्म्ड होती है, जो ऊपर 3000 है वो आपको कैश पे लग के आती है। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। एमओआई एक्सेप्ट करती है, ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा, टॉपअप मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके साथ आपको पता है मशहूर जमाना ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी है। ग्लॉस्टरशायर को मैं अभी रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप चाहे एमरेस करें चाहे कुछ भी करें। ग्लॉस्टरशायर आपकी चीखें निकलवा देगी चीजें करने में क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम उनका इतना ज्यादा गंदा है इस टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत सारे हर जगह से उसने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी है। तो ये चीज जो है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है कि वहां पर आप किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट के, ग्लॉस्टरशायर वाला एरिया कवर हो गया। मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर में आपके पास जो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है। लीड्स बेकेट उसके पास है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है।
उसके अलावा आप वहां पर लिवरपूल जॉन मॉरिस कर सकते हैं, अच्छी है। लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी है, अच्छी है। इसके अलावा हल उसके पास पड़ती है, हडर्सफील्ड है। हल को मैंने बताया कि मत करें, हडर्सफील्ड फिर भी ठीक है, हडर्सफील्ड को आप परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो न्यू कैसल के पास हमें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल है, वो मिल जाएगी। नॉर्थम्ब्रिया का न्यू कैसल कैंपस है, वो मिल जाएगा। अल्स्टर का मेन कैंपस जो है आपको बेलफास्ट के अंदर, वो मिल जाएगा, उसका भी कैस आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, डिग्री भी अच्छी है। फिर यहाँ पे क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट आ जाती है। अब जो चौथी ज्यादा मशहूर जगह है वो है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में अभी आपको स्ट्रेथक्लाइड मिल जाएगी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती है। उसकी जो सोशल साइंसेज का और जो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं उनकी फी आफ्टर स्कॉलरशिप को 16,500 के पास रह जाती है, जबकि आम उनकी फी अप्रोक्सीमेटली 25-26,000 पाउंड के पास जाती है। इसके अलावा वहां पे स्टर्लिंग ऑप्शन है, रैंकिंग वाइज को बहुत अच्छी नहीं है, फी उसकी ज्यादा है, लेकिन कैश उसका ठीक है, कैश मिल जाता है उसका। एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी है, कैश ठीक है, कैश का कोटा भी अच्छा है इसका, ये भी कर सकते हैं आप। रॉबर्ट गॉर्डन है, बहुत अच्छी है, रैंकिंग वाइज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फी उसकी काफी हाई है, तकरीबन 18-19,000 की रेंज में चली जाती है। वहां पर एक अच्छा ऑप्शन है डंडी यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, आपको दे रही है 7500 पाउंड का स्कॉलरशिप, और आफ्टर स्कॉलरशिप फी उसकी 13, 14, 15, ये उसकी एवरेज रेंज है। और डंडी बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको कैश देती है, इंटरव्यू भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। तो डंडी एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन आपके लिए लेगा अगर आप सितंबर 2025 को परस्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड और कमेंट्स की बेस के ऊपर मैंने एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज निकाली आपके लिए जिनका कैश कंफर्म्ड है इस टाइम पर। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई यूनिवर्सिटी आती है, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इवन इफ यू हैव ऑफर लेटर फॉर सम यूनिवर्सिटी, आप हमारे थ्रू उसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो विद इन 1 वीक हम आपका केस ट्रांसफर करके अपने पास ले सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, हर वो स्टूडेंट जिसका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम बना है, उसका कैश विड्रॉ हुआ है, उसको एंडेवर्स फ्री सर्विस देगा और विद इन 1 वीक में उसको प्लेसमेंट देगा ताकि वो अपनी इनटेक को पूरा कर सके। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।